तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की जो कि होने वाली है ट्रिपल सी की। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है मार्च के जो एग्जामिनेशन है 18 से 23 के बीच में आपकी डेट आई है। तो जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, इसमें प्रोसेस आपको बताया गया कैसे करना है। और मार्च की जो पहली क्लास है, मार्च और पहले एग्जामिनेशन की यहाँ पे लगा दी गई है, इसको जाके देख लीजिएगा, जिसकी क्लास नंबर है 14। ठीक है, आज ये आपकी क्लास नंबर होगी 15, जिसमें कि हम चैप्टर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मिक्स फिर सॉल्व करवाएंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन आपके मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड आपके होंगे। और सारी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट के आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके अभी तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पीडीएफ नोट्स अगर आपको इसकी परचेज करनी है तो यहाँ पे करीबन मोर देन 5000 प्लस हर एक मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। अभी और क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसकी सिंपल सी कॉस्ट है 175 रुपये ओनली। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वेयर इज कमेंट ऑप्शन इन कैल्क, यानी कि कैल्क में जो कमेंट ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो कमेंट करने का ऑप्शन आपको इंसर्ट फीचर में मिलता है। कितने मिलता है? इंसर्ट फीचर में, और जिसकी कि शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए वाला। ठीक, इंसर्ट में जाके कंट्रोल ऑल्ट या सी दबा दीजिएगा तो भी आपका जो है कमेंट वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट में जाके आपको देखिए कमेंट का ऑप्शन ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे शॉर्टकट की बात करें तो क्या बताई गई है, कंट्रोल ऑल्ट सी। ठीक है, देखिए कमेंट यहाँ पे लग जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहाँ गया, ये नेक्स्ट है हमारे पास, लिखा गया है इज इक्वल टू और लिखा गया है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर लिखा है 2 कॉमा सम लिखा हुआ है। ठीक है, जो सम में क्या वैल्यू दी गई है 7 5 12 दी गई है, और जिसको कि हमको बराबर 24 के दिखाना है। ठीक है, तो 2 और 5 7 12 हो जाएगा, 2 इंटू 12 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और इधर भी हो जाएगा हमारा 24 इक्वल टू 24। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या ये जो ऑर्डर लिखा हुआ घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है देखिए टीबी, यानी कि टेराबाइट, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। उससे नीचे हमारे पास आती है क्या? जीबी आती है। ठीक है, उससे नीचे हमारे पास आती है एमबी, और उसके नीचे हमारे पास आती है केबी। ठीक है, फिर वो बाइट बिट वगैरह चलता रहता है। तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, डिक्रीजिंग में है। अगर इंक्रीजिंग में बोला जाता तो भी ठीक था, केबी एमबी। हाँ, अगर इनका जो इनका अरेंजमेंट है वो अलग होता है, जैसे टीबी के बाद यहाँ पे केबी लगा देता तो फिर ये अरेंजमेंट गलत हो जाता। ठीक है, बाकी अगर इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट दोनों पूछा जाए तो दोनों ही केस में ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है नंबर 4 है, 2000 का जो नोट है उसका आकार, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका अभी कुछ दिन पहले भी। तो 66 इंटू 166 mm2 होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। सी वाला सही हो जाएगा, 66 इंटू 166 mm2 इस प्रकार से है। नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिए चाहे तो। अस्काई कोड जो है वो कितने बिट का होता है? तो देखिए नया क्वेश्चन आया ये। अस्काई कोड जो होता है हमारे पास 16 बिट्स का होता है। कितने बिट का होता है? अस्काई कोड होता है हमारे पास 16 बिट्स का। नेक्स्ट, IPv4 जो है कितने बिट की होती है? तो 128 बिट। अब IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, 32 बिट की होती है हमारी, और 6 जो है हमारी 128 बिट की होती है। नेक्स्ट है QR कोड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, QR कोड जो हमारे पास बताया गया है वो 5 प्रकार से बताया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। प्रकार आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो इसके प्रकार भी आपको पता होने चाहिए। तो QR कोड यहाँ पे 5 प्रकार से होते हैं। देखिए, पूछा गया .com जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो बेसिकली अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कमर्शियल बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो वाणिज्यिक डोमेन हमारा कहलाता है, वाणिज्यिक। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। .com हमारा जो है वो किस प्रकार का डोमेन है? कमर्शियल डोमेन है, और वाणिज्यिक हिंदी में आपका बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, अगर हैकर आपके फ़ोन या ईमेल पर संपर्क करके आपका पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई हैकर आपका
डेटा स्टील करने की कोशिश कर रहा है तो उसको फिशिंग करना बोलते हैं। ठीक है, फिशिंग करना, जैसे कि हम लोग समुद्र में जाते हैं फिशिंग करने, उसी प्रकार से फिशिंग आपकी घर बैठे होती है। तो ये वही तरीका है बेसिकली। अगर हैकर आपका फ़ोन, ईमेल या पासवर्ड को प्राप्त कर रहा है तो उसको फिशिंग करने की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुआ ईमेल, यानी कि आपकी इच्छा नहीं थी और वो आपके पास, देखिए लैंग्वेज हिंदी में इसी प्रकार की आएगी। तो इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुआ ईमेल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए एक जंक मेल होता है। ठीक है, एक हमारा हॉक्सेक होता है, एक स्पाइडर होता है, एक हमारा साइबर बुली होता है। तो इच्छा के विरुद्ध ईमेल हमको मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जंक मेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंक मेल। अब ये तीनों ऑप्शन देखिए अलग टाइप के हैं, ये हमारे वायरस से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध ईमेल पूछा गया तो ईमेल में सिर्फ हमारे पास जंक मेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा जंक मेल। नेक्स्ट आइए, सबसे अधिक केबल की आवश्यकता किस टोपोलॉजी में होती है? तो आपकी जो केबल लगती है सबसे ज़्यादा किस में लगती है? तो देखिए जो बड़ा नेटवर्क होगा, जो ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, ठीक है, टिपिकल होगा उसमें ज़्यादा, तो मैश टोपोलॉजी जो है आपकी वो कुछ इस प्रकार से होती है, कई तरह से कनेक्शन उसमें जुड़ते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपका जो है केबल यूज़ करेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। हॉट मेल हमारा जो है वो किसका पार्ट है? तो हॉट मेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। ठीक है, हॉटमेल किसका पार्ट है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट, IPv4 में कुल कितने समूह होते हैं? अब यहाँ पे देखिए वर्जन नहीं पूछा गया, इसमें समूह पूछा गया, तो इसमें हमारे पास 8 समूह होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 समूह होते हैं, नोट कर लीजिए। IFSC कल मैंने आपको बताया था, ऐसे संबंधित क्वेश्चन। IFSC कोड जो है कितने नंबर का होता है? तो IFSC कोड अब आपका जो है 13 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 13 नंबर का। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कई बार आपको बताया कि ये कंट्रोल किया हो जाएगा, इसका ऑप्शन। बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेज सकते हैं, कल आपको बताया गया था, जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 को डालने के लिए कंट्रोल 1 दबाएंगे, हेडिंग 2 को डालने के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 3 को डालने के लिए कंट्रोल 3। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन बनते हैं। एक साथ एक से अधिक लोगों को मेल भेज सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। डिजिटल लॉकर का जो है उसका साइज कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए डिजिटल लॉकर का जो साइज है हमारे पास कितना होता है? 1 GB होता है। कितना होता है? 1 GB तक आपको जो है गवर्नमेंट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस देती है, इतना डेटा आप उसमें फिट कर सकते हैं। भीम ऐप हमारी जो कब लॉन्च की गई? तो 10 दिसंबर, ऑप्शन हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, दो विभिन्न प्रोटोकॉल को जोड़ने में प्रयोग करते हैं, दो विभिन्न प्रोटोकॉल हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसमें हम क्या लगा देंगे? स्विच लगा देंगे। स्विच लगा के दोनों को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, स्विच। कोई वेब पेज डिज़ाइन हमारा जो है वो किया जाता है किस पर? HTML पे, सर्वर पे, ब्राउज़र पे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई वेब पेज डिज़ाइनिंग हमारी जो है बना के आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है ब्राउज़र और यहाँ पे दिया HTML। तो कोई वेब पेज की डिज़ाइनिंग जो की जाती है वो हमारी HTML कोड के माध्यम से की जाती है। शुरुआत आपकी इसी पे होगी। इसको चलाने के लिए हमको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है और इसको अपलोड करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कि हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे HTML। नेक्स्ट है, नेटवर्क के कंप्यूटरों को जोड़ने की जो भौगोलिक व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं, उसको आपस में कनेक्टेड करना है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे कि आपकी स्टार, रिंग, मैश, बस, इस प्रकार से। ठीक है, किसी वेबसाइट का जो मुख्य पेज है वो क्या कहलाता है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मतलब काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन हो चुका है। तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो हमारा मुख्य पेज यानी कि होम पेज कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? जब रीस्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारे पास क्या होती है? वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? वार्म बूटिंग। तो ये थे आपके 25 मिसलिनियस क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे, ईजी थे। अब हम बात करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से, वो इंट्रोडक्शन चैप्टर के हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम इसको कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू चलेंगे, हर चैप्टर से आपको जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल और टैबलेट हमारे जो हैं
मोबाइल और फ़ोन टैबलेट है वो हमारे टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, आईओएस भी होता है। ठीक है, विंडोज़ के आपने नोकिया के बहुत सारे फ़ोन देखे होंगे, लावा के देखे होंगे, और एंड्रॉयड तो अभी आपके लेटेस्ट सभी हाई फ़ोन में, और आईओएस के लिए एप्पल हमारे पास है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन हो जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन के मोबाइल फ़ोन और टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप जो है एंड्रॉयड का ऑप्शन में सेलेक्ट कर दिए, क्योंकि ये तीनों ही हमारे विंडो मोबाइल में यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, इसको देख करके डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिनक्स, जो हमारा कर्नल है, किसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए ठीक हो जाएगा, लिनक्स टोरवाल्डा। ठीक है, लिनक्स टोरवाल्डा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट है डीएमएस का फुल फॉर्म। डीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। एक और होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको कि डीएमएस बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है, तो सारे प्रोग्राम को संचालित करना, नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसी में आप सारे टास्क करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो या कुछ और प्लग इन प्ले करना, सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5। विंडोज़ एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिल्कुल ठीक है, विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है विंडोज़ ओएस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट कुंजी के साथ अगर एरो दबाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, कंट्रोल दबा रहे हैं, शिफ्ट दबा रहे हैं और एरो दबा रहे हैं, तो उस केस में द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा, या फिर समटाइम्स आपका गेट डिलीट हो जाएगा, या फिर समथिंग आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट इज हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ठीक। नेक्स्ट, GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो GUI हमारा जो है, जिसको कि हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास यूज़र और कंप्यूटर के रूप में यूज़ किया जाता है। यूज़र एंड कंप्यूटर के इंटरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, इन दोनों के मध्य जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, iOS का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए पूछा गया है। iOS का फुल फॉर्म होता है हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पे दिखाई देता है? तो अभी कल आपको बताया गया था इसके संदर्भ में, तो ये हमको टास्क बार में दिखाई देता है। कहाँ पे? टास्क बार में। लिनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का? तो लिनक्स एक जो आपका है वो मल्टी यूज़र है और मल्टी टास्किंग है। ठीक है, मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, आजकल सबसे लोकप्रिय जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तो लोकप्रिय अभी आपके पास है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है? तो आंतरिक कमांड इसमें बताना है आपको। तो देखिए, ए और बी दोनों है इसके आंतरिक कमांड है, यानी कि इंटरनल कमांड आप कह सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्टरी हम पता कर सकते हैं कमांड से और उसका वर्जन पता कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट मेनू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज़ को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की हमारे पास है या तो कंट्रोल दबा के एंटर या फिर प्रेस करना है विंडोज़ की। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे, तो सी हो जाएगा ए एंड बी दोनों। बेसिकली कंट्रोल और एस्केप दबाने से शायद ना ओपन हो, देखते हैं। हाँ, ओपन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल एस्केप, तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से फ्रीवेयर कौन सा है? तो फ्रीवेयर यानी कि जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है क्या यहाँ पे? फ्रीवेयर, हाँ, तो देखिए गूगल आपका फ्रीवेयर नहीं है। ठीक है, MS ऑफिस भी नहीं है। लिब्रे ऑफिस आपका फ्रीवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बोला है तो फिर यूनिक्स वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला है तो ये हो जाएगा, अब इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से फ्रीवेयर है, एक फ्रीवेयर होता है
ठीक है, एक ओपन सोर्स होता है। ठीक है, तो ये फ्रीवेयर हो जाएगा आपका यूनिक्स वाला, ये आपका ओपन सोर्स हो जाएगा। कर्नल क्या है, व्हाट इज़ कर्नल? तो कर्नल हमारे पास क्या है, तो उसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्राफिक्स इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर लिनक्स एंड यूनिक्स, चिप हैज़ ए स्टोर इसमें होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन जाएगा। इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? तो इसमें से कौन सा यूनिक्स पे बेस्ड नहीं है? तो एम एस डॉस जो है वो हमारे पास जो है वो विंडोज़ बेस्ड होता है, एम एस डॉस। ठीक है, फेंडोरा हो गया, मैक ओएस हो गया, ये हमारे यूनिक्स बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को शामिल करता है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, लिनक्स एक लोकप्रिय जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रबंधन करता है किस प्रकार का? तो इसमें देखिए आपका क्या क्या काम होता है, मेमोरी काम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर, तो ऑल ऑफ दी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों काम इसमें होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वस्तु में लागू होता है? लागू नहीं होता है मल्टीटास्किंग के लिए, तो एम एस डॉस में आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बिटमैप बोला गया है, बिटमैप के लिए बीएमपी फाइल होती है हमारे पास, कौन सी होती है? बीएमपी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन से हैं? सिंपल सा आपको पता ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23 है, किस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है? तो इसमें ऑप्शन देखिए बनेगा डी वाला होगा, यानी कि मैनेज करता है डिस्क और फाइल को, मैनेज करता है आपके कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, और मैनेज करता है कंप्यूटर की मेमोरी को। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, ऑल ऑफ दी अबव, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है? उबंटू को क्या एंटीवायरस में डालना जरूरी है? तो जी नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा, नो एंटीवायरस नीड इन आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में होता है। किस में होता है? कंप्यूटर सिस्टम। लिनक्स एक यूज़र कोड और अपलोड कर सकता है, किस प्रकार का यूज़र कोड? तो उसको बोलते हैं कर्नेल मॉड्यूल। ठीक है, कर्नेल मॉड्यूल। नेक्स्ट है, टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो उसको बोलते हैं आ रिकॉर्ड, आपका जो जितना भी डेटा स्टोर रहा है एज ए रिकॉर्ड स्टोर किया जा रहा है। 28 है, यदि कंप्यूटर का जो टाइम और डेट गलत है तो निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे? सबसे पहले हम जाएंगे सीधे कंट्रोल पैनल में, ये आपको कल बताया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। 29 देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है किसका? तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, पूछा जा रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल दबा के ऑल्ट दबा के F4, ऑल्ट दबा के F4 आप प्रेस करेंगे तो इसमें कैंसिल हो जाएगा जो भी करंट विंडो पे ओपन होगा, या फिर शट डाउन रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल्ट प्लस F4। समझ में आ गया? तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के, और कुछ यहाँ मिसलिनियस हमने आपको सॉल्व कराए हैं। तो ये थे आपके करीबन 30, और ये भी आपके इसी प्रकार से होंगे कुछ 25 इसमें है आपके। ठीक है, तो ये आपके हो गए 30, 50, 5, 55 क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी आपके जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करवाए गए। नोट कर लीजिए, इनको प्रैक्टिस करिए, अगले वीडियोज़ में आपको इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।